मान्यवर, अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हम संस्कृतम भारतम के अंतर्गत प्राचीन गणित तथा वैदिक गणित का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पूर्व कल हमने गणित में वर्ग समीकरण की चर्चा की थी और मैंने इसको एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया था और वो उदाहरण भास्कराचार्य की लीलावती से लिया गया था। बहुत ही मनोरंजक उदाहरण है वह, और उस उदाहरण के द्वारा मैंने पहले उसका वर्ग समीकरण के रूप में समीकरण बनाया और उसके पश्चात उसको सॉल्व किया, उसको उत्तर दिया। तो कल मैंने गुणन खंडन के आधार पर उसको सिद्ध किया था। तो ये मैंने बताया कि वर्ग समीकरण का जो हल है वह अनेक प्रकार से हो सकता है। या तो गुणन खंडन के द्वारा हो सकता है, अथवा जो मॉडर्न मैथमेटिक्स में सूत्र दिया गया है, यानी -b √b² + 4ac / 2a। ये बहुत प्रसिद्ध सूत्र है मॉडर्न मैथमेटिक्स का, और ये सूत्र प्रायः किसी भी प्रकार के वर्ग समीकरण के लिए उपयोग में लाया जाता है। और मैंने ये कहा था कि ये जो वर्ग समीकरण का सूत्र है वो वास्तव में श्रीधराचार्य ने प्राप्त किया था। श्रीधराचार्य ने आज से 1300 वर्ष पहले एक सूत्र बताया था और उस सूत्र की चर्चा 1300 वर्ष से आज तक चली आ रही है। 1300 वर्ष से आज तक उस सूत्र की चर्चा चली आ रही है। कितनी बड़ी बात है कि 1300 वर्ष में जो सूत्र बनाया गया था, बताया गया था, ठीक उसी रूप में मॉडर्न मैथमेटिक्स में स्वीकार कर लिया गया, ठीक उसी रूप में। बाकी जो अन्य सूत्र है उसमें तो कुछ मॉडिफाई किया गया है, मगर मुझे बड़ी प्रसन्नता है कहने में कि ये वाला जो सूत्र है उसको ठीक उसी प्रकार स्वीकार कर लिया गया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मान्यवर लोकेश चंद जी ने कल उस मॉडर्न मैथमेटिक्स का जो सूत्र चलता है उसको उसमें लिख दिया। आपने लिखा कि -b √b² + 4ac / 2a, यही सूत्र है। और इस सूत्र से ही वह पूरा जो वर्ग समीकरण है उसका हल निकल आता है। तो मान्यवर लोकेश चंद जी ने जो वर्ग समीकरण का सूत्र लिखा और जो श्रीधराचार्य से अब तक आता है वो तो सबको मान्य है, जानते हैं। माने कितनी बड़ी बात है कि 1300 वर्ष पहले श्रीधर ने सूत्र बनाया और 1000 साल पहले भास्कराचार्य ने उस सूत्र को कोट किया, उस सूत्र को उद्धृत किया, और 1000 साल तक लीलावती में श्रीधराचार्य के उस सूत्र को पढ़ा जाता रहा और उसके पश्चात मॉडर्न मैथमेटिक्स में ठीक उसी रूप में स्वीकार कर लिया गया। परंतु क्रेडिट के नाम पर कहीं भी ये नहीं मॉडर्न मैथमेटिक्स में लिखा हुआ कि ये वाला सूत्र श्रीधराचार्य से आया है। केवल एनसीईआरटी की किताब में 2 लाइन में लिख दिया है, एनसीईआरटी की किताब में 2 लाइन में कृपा करके लिख दिया है कि यह सूत्र श्रीधराचार्य से आया है। और उस एनसीईआरटी की किताब में भी श्रीधराचार्य का वो श्लोक नहीं दिया है, बस केवल ये लिख दिया है कि वहां से प्राप्त हुआ है। तो उन्होंने श्लोक दिया था और उस श्लोक के आधार पर -b √b² + 4ac / 2a, इसको आज के मॉडर्न मैथमेटिक्स में अपना लिया गया है। तो इस प्रकार से जो मॉडर्न मैथमेटिक्स को पढ़ने वाले हैं वो बड़ी आसानी से बहुत अच्छी तरह सूत्र को जानते हैं। मैं यहाँ पर आज ये जो सूत्र है उसको वैदिक गणित के अनुसार किस प्रकार अप्लाई किया जाता है, कार्यान्वित किया जाता है, केवल वो बताऊंगा। और वैदिक गणित में जो कहा गया है, बताया गया है, वो मॉडर्न मैथमेटिक्स का जो सूत्र है उससे बहुत भिन्न नहीं है। परंतु फिर भी उनका ये विश्वास है कि उन्होंने जो विधि विकसित की है वो कुछ ज्यादा आसान है। तो मैं आपके सामने दोनों प्रकार की विधियों को स्पष्ट करूंगा और उससे आपको जो लगे उसको आप अपना सकते हैं। तो मॉडर्न मैथमेटिक्स का सूत्र आप जानते हैं, उसको मैं नहीं कहूंगा, मैं वैदिक गणित को अपना रहा हूं। वैदिक गणित के लिए जो भी वर्ग समीकरण का समीकरण दिया जाता है और जिसका परिणाम 0 होता है, उसके लिए वो एक अवकल प्राप्त करते हैं। अवकल का मतलब एक छोटा हिस्सा, उस समीकरण का
एक छोटा हिस्सा जिसको कि अवकल कहते हैं उसको प्राप्त करते हैं। तो उसको प्राप्त करने का तरीका बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, यानी उनके द्वारा वास्तव में हल तो बड़ी जल्दी हो जाता है। अब ये कैसे प्राप्त होता है ये दूसरा कोई बताएगा, परंतु उस ट्रिक से हल बहुत जल्दी हो जाता है। करके देखते हैं। कल मैंने जो उदाहरण दिया था उसको हम फिर से याद कर लें। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस b माइनस 20, 20 माने 20 बराबर 0, ये था। इस उदाहरण को आप ले लीजिए, आप कॉपी में चाहे तो लिख लीजिए, कल मैंने स्क्रीन पर भी लिखा हुआ था। मैं फिर से बोलूं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर है। तो इसमें x को जानने के लिए वैदिक गणित ने यह कहा है कि इसमें जो a है उसको दोगुना कर लीजिए। ये ABC तो आप देख लेंगे ना, ABC माने x के आगे, x के पहले जो लगा हुआ हो वो a है, और माइनस 8x में 8b है, और जो 20 है 20 वो c है ना। पहला वाला a है, दूसरा वाला b है, तीसरा वाला c है। मैं ABC बोलूंगा जल्दी में। तो ये कहते हैं वैदिक गणित में कि जो a है, a का जो गुणांक है उसको दुगुना कर लीजिए। a के गुणांक, a का जो गुणांक है उसको दुगुना कर लीजिए, और b को जैसा का तैसा रहने दीजिए। तो क्या बन गया? x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 में आपने a को दुगुना कर लिया और b को जैसा का तैसा रहने दिया। तो क्या बन गया? क्या बन गया बताइए? 2x माइनस 8 बन गया, है ना। जो हमारा उदाहरण था उसमें x स्क्वायर था ना, तो इसमें कहते हैं कि उसको दुगुना कर लीजिए, और दुगुना करके एक था वो, एक को दुगुना 2 हो गया, तो 2x बना लीजिए। 2x माइनस 8। मान्यवर लोकेशन जी लिखिए ताकि हमको उत्साह बने। आप लिखते हैं तो मुझको उत्साह लगता है। तो वैदिक गणित वालों ने कहा कि यह प्रथम अवकल है। अवकल माने एक हिस्सा है ना। क्या हिस्सा बना? 2x माइनस 8। लिख के दिखाइए, लोकेशन जी लिखिए, मान्यवर लोकेशन जी लिखिए। 2x माइनस 8, 2x माइनस 8 कैसे बना? ये कैसे बना? वैदिक गणित वालों ने कहा कि जो a है उसको दुगना कर लेते हैं, और दुगना करके और b को जैसा तैसा रन देते हैं, तो बन गया 2x माइनस 8। अभी लिखा नहीं किन्हीं ने भी। लोकेशन जी लिख के दिखाइए। 2x माइनस 8, 2x माइनस 8। आप में से कोई भी लिखिए ना। 2x माइनस 8, तो ठीक है, आप इसको लिख लेंगे कॉपी में, 2x माइनस 8। उसके बाद वैदिक गणित वालों ने यह कहा कि जो b है उसको स्क्वायर कर लीजिए, और जो a है उसका दुगुना गुणे c का दुगुना, माने 2a मल्टीप्लाइड 2c, है ना। क्या हो गया? 2a मल्टीप्लाइड 2c। फिर बोलूं, 2a मल्टीप्लाइड 2c। तो 2a कितना है? a तो कुछ भी नहीं है, एक ही है, तो 2a 2 रह जाएगा, और 2c, c कितना है? 20 है, तो 20 का दुगुना 40, और 40 का दुगुना 80, 80 हो गया। तो 80 माने 80 प्लस 8 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये इसके बराबर होता है। वैदिक गणित वालों ने यह एक स्वयं सिद्ध बनाया कि 2x माइनस 8 इज इक्वल टू
80 प्लस 8 का स्क्वायर का अंडर रूट, इसका इज इक्वल टू बताया है। मैं फिर से कहूं, वैदिक गणित में यह एक स्वयं सिद्ध बनाया गया कि 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 80। 8 स्क्वायर प्लस 80 कैसे आ गया? 8 स्क्वायर प्लस 80 का अंडर रूट। 8 स्क्वायर कैसे आया? 8 स्क्वायर b का स्क्वायर है ना। 8 स्क्वायर माने b का स्क्वायर है। और 80 कैसे आया? 80 आया 2a मल्टीप्लाइड 2c। तो 2a यहां पर a तो कुछ नहीं है, एक ही है, तो 2a माने 2 ही होगा। और 2c, c यहां पर 20 है, 2c 40 हो गया। 40 को मल्टीप्लाइड 2 से करेंगे तो 80 हो गया। तो इस प्रकार से 80 आ गया। तो वैदिक गणित वालों ने एक स्वयं सिद्ध बनाया कि 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 80 का अंडर रूट, ये होता है। अगर ये मान लिया जाए तो 8 स्क्वायर और 80 ये कितना हुआ? 144। 144 का अंडर रूट कितना हुआ? 12। तो 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 12, 12 है ना। 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 12। तो 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 12, तो x माने, तो x में समीकरण की पद्धति से उस 12 में 8 को जोड़ देंगे, तो 12 और 8 20 हो गया। और 2x है इसलिए 2 से विभाजित कर देंगे, तो 20/2, 20/2 का मतलब 10 हो गया। तो इस प्रकार से x माने 10 हो गया। इस प्रकार से x माने 10 हो गया। हाँ, तो ये पद्धति है उनकी। लोकेशन जी ने लिखा कि आप देख रहे हैं, परंतु आप पता नहीं क्यों लिख नहीं रहे हैं। जो मैंने कहा अगर आप उसको लिख दें तो मुझे उत्साह मिलेगा है। मैं आपको फिर से बताऊं, वैदिक गणित वाले क्या करते हैं। वैदिक गणित वाले ये कहते हैं कि जो इसका समीकरण है उसमें जो a है उसको दुगना कर देते हैं और आगे b को जैसे का तैसा रख देते हैं। तो यहां पर समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20। तो यहां पर a क्या है? a है 1, तो 1 को दुगना कर दिया तो 2x बन गया। 2x माइनस 8 ये इनका एक अवकल बन गया है ना। इसको एक अलग से उसको फॉर्म कहते हैं, ये बन गया। तो 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 80 का अंडर रूट। 8 स्क्वायर प्लस 80 का अंडर रूट कैसे बना? 8 स्क्वायर क्या है? b का स्क्वायर है, और 80 क्या है? वो 2a मल्टीप्लाइड 2c है। तो 8 स्क्वायर प्लस 80 का अंडर रूट। 8 स्क्वायर 80 माने 144, 144 का अंडर रूट माने 12। तो 2x माइनस 8 माने 12 हो गया। अब 2x माने 12 में 8 को जोड़ देंगे, तो 12 और 8 20 हो गया। और 2x मैंने 2 है को गुणा है तो समीकरण में भाग दे देंगे, तो 20/2 माने 10 हो गया। इस प्रकार से जो x है उसका 10 वैल्यू होती है, ये निकाल लेते हैं है ना। तो ये वैदिक गणित की पद्धति है। अब ये जो वैदिक गणित की पद्धति है वो बिल्कुल भी जो मॉडर्न मैथमेटिक्स इसमें पढ़ाई जाती है उससे ज़रा भी भिन्न नहीं है, क्योंकि वैदिक गणित में मॉडर्न मैथमेटिक्स में भी कहा है कि मॉडर्न मैथमेटिक्स में b स्क्वायर और 4ac है ना। तो b स्क्वायर 8 का स्क्वायर है और 4ac यहां पर 80 है। तो वैदिक गणित वाले कहते हैं 2a मल्टीप्लाइड 2c, और मॉडर्न मैथमेटिक्स में कह दिया 4ac। क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा ना। 2a मल्टीप्लाइड 2c माने 4ac। तो इस प्रकार से वो 4ac कहते हैं और ये 2a मल्टीप्लाइड 2c कहते हैं। तो इस प्रकार से इसमें वो वाले में अंतर नहीं है, परंतु जो उन्होंने समीकरण बनाया है उसमें थोड़ी सी भिन्नता है, और इस भिन्नता से आसानी से समाधान हो जाता है, ऐसा कहना है उनका। ठीक है, तो आगे हम इसके कुछ और उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, कुछ और उदाहरण दे सकते हैं। मान लीजिए 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2
बराबर 0, ये उदाहरण है ना, ये उदाहरण है। माइनस नहीं, 5x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप लिखेंगे, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं वर्ग समीकरण का। 5x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर है 0 है। आप उदाहरण लिखेंगे, लिख नहीं रहे हैं, या तो मेरी स्क्रीन पर नहीं दिखाई पड़ रहा है या मुझे मालूम नहीं क्या कारण है। मैंने जो उदाहरण बोला वो है 5x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो गुणनखंडन से निकल सकता है। गुणनखंडन की एक पद्धति बनी हुई है, और ये वैदिक गणित में भी है और मॉडर्न मैथमेटिक्स में भी है। तो आज हम जो वर्ग समीकरण का जो वैदिक गणित का सूत्र है उसको बताने जा रहे हैं। तो हमने अभी क्या कहा था कि वैदिक गणित वाले एक अवकल प्राप्त करते हैं। अवकल का मतलब होता है एक फॉर्म, एक हिस्सा छोटा सा, उसको प्राप्त करते हैं। तो अवकल कैसे प्राप्त होता है? कहते हैं a का दुगुना, है ना। यहां पर a कौन है? यहां पर a कौन है? यहां पर a है 5, ठीक है ना। 5x² 5a है, और 3x में 3b है, और आगे जो 2 है वो c है, ठीक है ना। 5a है और 3b है और 2c है। तो यहां पर 5a है। तो वैदिक गणित वाले कहते हैं कि ये जो 5 है उसको दुगुना कर लीजिए। 5 को क्या करेंगे? दुगुना कर लेंगे। तो दुगुना करने से क्या क्या हुआ? दुगुना करने से हुआ 10x हो गया, 10x माइनस 3, है ना। 10x माइनस 3 क्या हुआ? 10x माइनस 3। ये 10x माइनस 3 इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाइड 2c। ऐसा वैदिक गणित वालों ने कहा। वैदिक गणित वालों ने क्या कहा कि ये बराबर होता है b का स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाइड 2c। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर b का स्क्वायर, b कौन है? b यहां पर 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 हो गया। और 2a, a कौन है? 5, 5 का दुगना हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। और c कौन है? c भी 2 है, तो 2 का दुगना क्या हो गया? 4 हो गया। और 10 और 4 का दुगना 40 हो गया। तो 9 प्लस 40 ये आ गया। तो इन्होंने कहा वैदिक गणित ने कि 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 9 प्लस 40 अंडर रूट। क्या कहा उन्होंने? लोकेशन जी लिखिए। 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 9 प्लस 40। क्या मैंने बोला? 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 9 प्लस 40। क्या मैंने बोला? 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 9 प्लस 40 अंडर रूट। 9 प्लस 40 का अंडर रूट, ये मैंने बोला। तो अब 9 प्लस 40 का अंडर रूट कितना होगा? 49 है ना, 49, उसका अंडर रूट करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 10x माइनस 3 बराबर 7। अब ये जो माइनस 3 है उसको समीकरण में दूसरी पक्ष में ले जाएंगे, तो 7 प्लस 7 प्लस 3 हो गया, माने 10 हो गया। और जो 10x है उसको उससे विभाजित करेंगे तो 10 बटे 10 माने 1 हो गया। इस प्रकार से x माने 1 हो गया। इस प्रकार से x का अर्थ हुआ 1 हो गया। यहां पर यह है।
आगे अगर आप कहें तो एक आध उदाहरण हम और ले सकते हैं। अन्य उदाहरण है 3x प्लस 13x माइनस 16 बराबर 0। ये उदाहरण है 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 16 बराबर 0। क्या उदाहरण है? 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 16 बराबर 0। तो इसको हम वैदिक गणित के अनुसार हल करें। वैदिक गणित में क्या कहा गया है? पहले अवकल प्राप्त करते हैं। अवकल माने एक छोटा हिस्सा, एक छोटा फॉर्म प्राप्त करते हैं। तो उस अवकल प्राप्त करने का क्या नियम है? कहते हैं a को दुगुना कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है ना। a को दुगुना कर दीजिए। तो यहां पर 3x था, तो 3x को दुगुना कर दिया, तो क्या बन गया? 6x प्लस 13। b को जैसे तैसे रहने देना है। तो 6x प्लस 13 ये हो गया। तो ये जो 6x प्लस 13 है वो किसके बराबर होता है? कहते हैं कि वो b स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाइड 2c के बराबर होता है। 2c अंडर रूट है ना। किसके बराबर होता है? b स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाइड 2c का अंडर रूट, इसके बराबर होता है। तो यहां पर करके देखें। यहां पर जो b है, b क्या है? 13 है। तो 13 का स्क्वायर क्या हुआ? 13 का स्क्वायर कर लेंगे, और उसके पश्चात 2a मल्टीप्लाइड 2c। a क्या है? 3 है। तो 2a कितना हुआ? 2 गुणा 3 6 हो गया, मल्टीप्लाइड 2c। 2c कितना हुआ? 16 दूने 32, और 32 को 6 से गुणा किया तो क्या हो गया? 192, 192 है ना। 192 हो गया। तो इस प्रकार से 13 का स्क्वायर प्लस 192 का अंडर रूट है ना। करके देख लीजिएगा, बिल्कुल सही आता है। 6x प्लस 13 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर प्लस 192 का अंडर रूट है ना। 6x प्लस 13 ये किसके समान होता है? ये 13 का स्क्वायर प्लस 192 का अंडर रूट होता है। तो 13 का स्क्वायर 169 हुआ, 169 और 192 ये को मिला दें और उसका अंडर रूट करें तो 19 आता है। 19 आता है। करके देख लीजिए। 6x प्लस 13 ये इसके बराबर होगा, 19 आता है। तो अगर 6x प्लस 13 6x प्लस 13 ये 19 के बराबर है, तो 6x में 19 में से 13 को घटा देंगे, क्योंकि समीकरण में प्लस है ना। तो यहाँ पर समीकरण में उलट जाएगा, तो 19 माइनस 13 हो जाएगा। 19 माइनस 13 बराबर 6, और 6x है तो 6 से विभाजित कर देंगे, तो 6/6 माने 1 हो गया। तो इस प्रकार से x का मान, x का वैल्यू हमको प्राप्त हो जाता है 1। x का वैल्यू 1 है। अब अगर 1 है तो उसको हम घटा भी सकते हैं। 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर माने 1 हो गया, तो 3 एकम 3 हो गया, प्लस 13x माने 13 एकम 13 माने 13 हो गया। 13 और 3 16, और इसमें से 16 को घटा देंगे तो 0। तो इस प्रकार से हम वैदिक गणित की विधि से भी इसको हल कर सकते हैं। तो मैंने आज आपके समक्ष जो वर्ग समीकरण है उसको वैदिक गणित की विधि से बताने का उपक्रम किया है। अब ये आपके सोचने का है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, परंतु एक ट्रिक है, एक नया तरीका है, एक नई पद्धति है, जिसके द्वारा अगर हम चाहें तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अगर गणित में कोई भी बात कही गई हो और वो बिल्कुल ही प्रूव हो सकती हो, उसका
प्रोसेस का जो है उत्तर दिया जा सकता हो तो कोई भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पर ये वाली जो विधि है उसको आप चाहे कितनी बार चाहें उसको प्रूफ करके देख सकते हैं। ये वाली विधि माने ये जो समीकरण बताया गया है वो अपने आप में बिल्कुल सही उतरता है। तो अगर उसको सही उतरता है तो आप चाहें तो इस उपाय से भी अपने इसको काम में ला सकते हैं। तो ठीक है, आज इतने ही रखते हैं। आपने हमारी बात को बहुत ध्यान से सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।